हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस प्यारे से चैनल में हम आपको बताएंगे कि कहां पे एट का प्रयोग होता है और कहां पे आन का, क्योंकि मैंने ऊपर टॉपिक में ही लिख दिया है यूज ऑफ आन एट, यानी कि कहां पे यूज का और कहां पे एट का और कहां पे आन का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों, आप कितना भी इंग्लिश पढ़ लीजिए, बट आपको जब बेसिक नहीं आएगा तो आप इंग्लिश में मजबूत नहीं बन सकते, आप जो स्ट्रांग नहीं बन सकते। तो इंग्लिश को आप स्ट्रांग यदि बनाना चाहते हैं तो जो है कि पढ़ें और सीखें। एट का प्रयोग, आन का प्रयोग, माई का प्रयोग, माइट का प्रयोग, इन सब का प्रयोग मैं बता दिया हूं, और जो नहीं बताया वो बता रहा हूं। तो दोस्तों, आज आप जो लोग जो है सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पे एट और कहाँ पे आन का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं, आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, तनिक भी आप इस वीडियो की स्किप न कीजिएगा। तो दोस्तों, इधर आप ध्यान दीजिए। तो मैं कहता हूँ पहले हम ये जान लेते हैं कि आन का हिंदी क्या होगा और एट का हिंदी। तो दोस्तों, आन मिस होता है, आन मिस क्या होता है कि निश्चित, आन मिस होता है निश्चित, और एट मिस होता है दोस्तों अनिश्चित। ठीक, एट मिस होता है अनिश्चित। ठीक, अनिश्चित, ये देखिए ये हो गए इसके हिंदी। तो हम अब ये तो जान गए, तो अब जान लेते हैं कि आन का कहाँ प्रयोग होगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि जब किसी चीज़ का एकदम पॉइंट यानी कि बिंदु निश्चित हो, तो निश्चित बिंदु के लिए मेरे दोस्तों आन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित बिंदु के लिए आन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि मैंने कहा टेबल पर बिल्ली है, मैंने कहा टेबल पर बिल्ली है। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, टेबल पर बिल्ली है, मैंने बोला टेबल पर बिल्ली है। तो आप देखिए मैंने जो ये लिखा, तो इसका इंग्लिश में बना के आपको दिखाता हूँ कि आन का प्रयोग क्या होगा। तो आपको सबसे ये पहले महसूस करना होगा इसमें एट का प्रयोग होगा कि आन का प्रयोग होगा। और यदि दोस्तों समझें तो इन दोनों का अर्थ होता है पर, इन दोनों का मतलब होता है पर, है ना। इन दोनों का अर्थ ये होता है पर। तो देखेंगे इसमें पर है यानी टेबल पर, जब किसी पर कोई रहता है तो वहाँ पे एट या आन का प्रयोग करते हैं, बट निश्चित के लिए आन का और अनिश्चित के लिए एट का। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा टेबल पर बिल्ली है, तो बिल्ली का टेबल पर ही ना है। जैसे मैंने कहा ये चाक, ये मेरा मार्कर है, तो मैंने जैसे कहा कि मार्कर पे कुछ चीज़ है, तो इस मार्कर पे ही ना है। तो ऐसे ही मैंने कहा टेबल पर बिल्ली है, और जब मैंने कहा टेबल पर बिल्ली है तो टेबल के नीचे थोड़ी ना जा सकती है बिल्ली, ने टेबल के नीचे है। टेबल के नीचे बिल्ली नहीं है, और न ही टेबल के इस साइड न उस साइड है, न ही टेबल के ऊपर एकदम है, जैसे कि ये टेबल, ये भी टेबल के एकदम ऊपर है। तो है कहाँ बिल्ली? टेबल पे। तो ये निश्चित है ना कि टेबल पर ही बिल्ली है, ये हमारे निश्चित है कि टेबल पर ही बिल्ली है। तो हम यहाँ आन लगाएंगे। कैसे, देखिए। और आप एक बात और जानते होंगे, मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे कर्ता नहीं होता है तो कर्ता हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो है कि देयर का प्रयोग करते हैं कर्ता बनाने के लिए। तो हम यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा THERE देयर, देयर इज अ बिल्ली, तो बिल्ली कहाँ पे है? देयर इज अ कैट। ठीक, देयर इज अ कैट। ठीक, देयर इज अ कैट, और ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देखिए, जैसे मैंने कहा देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर बिल्ली है, तो जिस टेबल पर बिल्ली है, मैंने कहा टेबल पर बिल्ली है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आन का प्रयोग हुआ है। ये जो दोस्तों हमारा आन का प्रयोग हुआ है, तो आन का प्रयोग कहाँ होगा? जब निश्चित बिंदु कोई होगा। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि चारपाई पे आदमी है, मैंने कहा कि चारपाई पे आदमी है, यानी कि बेड पे जो सोते हैं उस पे, मैंने कहा चारपाई पे आदमी है। देखिए, चारपाई पर आदमी है। दोस्तों, अब इधर ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इधर और आपका ध्यान हो उधर, तो ऐसा नहीं होने करिएगा दोस्तों। इधर देखिए, चारपाई पर आदमी है, जैसे कि ये हो गई हमारी चारपाई। ठीक, ये दोस्तों हमारी हो गई चारपाई।
तो आदमी है, इस पे मैं बोल रहा हूँ ना, तो आदमी तो इसी पर होगा ऐसे ना, आदमी हमारा इसी चारपाई पे होगा ना। तो ये क्या है, चारपाई पर हमारा आदमी है, एकदम जस्ट हमारे चारपाई पर ही आदमी है। तो ये निश्चित है ना, ये तो निश्चित है कि नहीं चारपाई पर आदमी है। और चारपाई भी बहुत मतलब 4-6 बीघा में तो चारपाई है नहीं, सॉरी चारपाई तो 4-6 बीघे में है नहीं, बहुत बड़ी चारपाई है, उस पर सोए हुए हैं कोई। तो इसमें क्या है कि एक छोटी सी चारपाई है, जितनी की चारपाई होती है, और उसी चारपाई पे कोई एक आदमी है, ठीक। तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि चारपाई पर आदमी है। तो हम देख रहे हैं कि जो है आदमी क्या है, चारपाई पर एकदम निश्चित है, तो निश्चित के लिए आन लगाएंगे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, इसका इंग्लिश आप देखिए, जैसे इसका इंग्लिश होगा देयर इज अ मैन, ठीक है ना, देयर इज अ मैन ऑन द बेड। ये देखिए इसका ये होगा इंग्लिश मेरे दोस्तों, देयर इज अ मैन ऑन द बेड, ठीक। यानी कि बेड माने वो, ये बेड माने जो इसकी चारपाई है, चारपाई को हम बेड कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में बेड इसे कहते हैं। तो क्या होगा, देयर इज अ मैन ऑन द बेड। तो ये किस लिए कह रहा है, क्योंकि ये निश्चित है मेरे दोस्तों। तो निश्चित के लिए आन, जैसे एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ आपको क्या बता दूँ, जैसे कि मैं बताया कि देयर, जैसे मैं कह रहा हूँ तो आज जो है कुत्ता, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कुर्सी पर, है ना, क्या कह रहा हूँ, कुर्सी पर, कुर्सी पर कुत्ता है। मैंने कहा मेरे दोस्तों कि कुर्सी पर कुत्ता है। तो आप देख रहे हैं कि कुर्सी पर जो कुत्ता है वो तो कन्फर्म है कि नहीं, वो कुर्सी पर ही है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, देयर, सबसे पहले क्या, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग। यहाँ फिर क्या करेंगे, आन करेंगे या एट करेंगे, आपको यहीं पे निश्चित करना है। तो आप जानते हैं कुत्ता जो कुर्सी पे ही है, जैसे कुर्सी जो है एकदम जस्ट कुर्सी पे ही है जब वो, तो हम यहाँ आन जो है करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। क्या हुआ, देयर इज अ डॉग ऑन द चेयर, अर्थात कुर्सी पर कुत्ता है। ये इसका हुआ मेरे दोस्तों इंग्लिश। इसका इंग्लिश क्या हुआ ये, तो आपको जो है कि आन का तो प्रयोग समझ आ ही गया होगा, बट एक बार आप और मुंह से सुन लीजिए, मौखिक सुन लीजिए कि जब कोई चीज़ का, जब किसी वस्तु का या कुछ का भी, किसी भी पदार्थ का किसी पर ये कन्फर्म हो कि वो निश्चित बिंदु है, तो वहाँ आन का प्रयोग लगेगा। जब कन्फर्म हो कि नहीं वहीं पे एकदम, तो वहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों आन का प्रयोग होगा, ठीक। और जब अनिश्चित हो तो एट का प्रयोग होगा, ठीक। लेकिन मेरे दोस्तों ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अब जो एट का प्रयोग है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और जो मेरा अगला वीडियो होगा वो एट का प्रयोग होगा, ठीक। ऑन द एट का प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं उसका हम आपको प्रयोग बताएंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो जो है कि आज सिर्फ इतना ही, फिर चलते हैं, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।